तो कुछ दिन पहले मैंने एक वो जिसको शॉर्ट्स बोलते हैं, वो 1 मिनट वाला बनाया था। उसमें मैंने ये बोला था कि योर माइंड क्रिएट्स योर रियलिटी। व्हेन योर माइंड इज़ लाइक दिस, not centered, then your life is like this. But when your mind is centered, your life is like this. ये अंग्रेजी में बनाया था और इसका मतलब ये था कि जब आपका मन चंचल होता है, स्थिर नहीं होता, तो तब आपका जीवन परफेक्ट सर्कल नहीं होता, उसमें टुकड़े 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 होते हैं। और जब आपका मन सेंटर्ड होता है, एकदम स्थिर, तो तब आपकी ज़िंदगी एक परफेक्ट सर्कल होता है। ज़िंदगी में परफेक्शन होता है। परफेक्शन का मीनिंग आप समझ सकते हैं, एक सुव्यवस्था होती है, ज़िंदगी में क्रिएटिविटी होती है, खुशी होती है, एक अच्छी व्यवस्था होती है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, ये इसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? तो दरअसल इसको हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। और ये टूटता कैसे है और मन स्थिर नहीं है, तो इसका एक उदाहरण ये है कि अभी जितना एक्शन चल रहा है ना, वो सब यहाँ है परिधि पर। मान लीजिए कि इसको हमें समझ आ गया कि ये सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, सामाजिक कह लो, व्यक्तिगत कह लो, मैं सामाजिक ज़्यादा बोलूँगा अभी, क्योंकि आसानी से समझ आ जाएगा। तो ज़िंदगी में संतुलन लाने के लिए परफेक्ट सर्कल होना चाहिए था, ऐसा हमने देखा कि ऐसा है, तो क्या किया जाए? तो अभी जितनी कोशिशें हैं वो इनको किसी तरीके से खिसका के कुछ करके परफेक्ट सर्कल किया जाए परिस्थितियों को। उदाहरण के लिए गरीबी है, और कहीं पानी की किल्लत है, कहीं सड़कें ख़राब हैं, कहीं ये नहीं है, कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। ये जितनी भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसमें कोशिश कर रहे हैं सब लोग। सरकार कोशिश कर रही है, NGOs कोशिश कर रहे हैं, हम अपने परिवारों में, अपनी ज़िंदगी में कोशिश कर रहे हैं कि आनंद की अनुभूति कब होगी, हमें संतोष की फीलिंग क्यों नहीं है, क्यों हम रेस्टलेस हैं, क्यों हमारी ज़िंदगी टूटी है। तो हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके इसको ठीक करें। तो गरीबी की लाइन से नीचे कौन से लोग हैं, कितने हैं, उनको कैसे करके ठीक करें। तो उनको थोड़ा सा और राशन दें, उनको सुविधाएं दें, ये दें, वो दें। हमारी नज़र यहाँ नहीं। ये जो मन है, ये सेंटर्ड हो जाए, एक ही जगह हो जाए। यहाँ इतने सारे सेंटर हो गए, यहाँ हमारी नज़र नहीं है। और ये जो प्रकार, जैसे ये प्रकार की एक टांग यहाँ होती है, दूसरी यहाँ होती है, तो ये खिसक रहा है इधर। यहाँ स्थिरता अगर आ जाए किसी प्रकार से, तो यहाँ अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ पेंसिल छू रही है इस जगह को, पेंसिल अपने आप सही जाएगी। पेंसिल का मतलब ये जो बाहर की परिस्थितियाँ बन रही हैं, वो अपने आप परफेक्ट सर्कल बनाएंगी। आपका मिनिमम एफर्ट होगा। लेकिन यहाँ तो ये शेकी है, ये हिल रहा है, और हमारी नज़र यहाँ नहीं है, सेंटर पे हमारी नज़र नहीं है। सेंटर का मतलब ये जो मन है, हमारा जो मन है वो सही जगह नहीं है। इसको न्यूरोलॉजी के हिसाब से बोलें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये आ रही है, जब हम बोलें कि मन स्थिर नहीं है, तो कोई बोले कि भाई इसको थोड़ा सा और वैज्ञानिक ढंग से अगर बोलें आप, तो कैसे बोलेंगे? तो इस पे एक कुछ दिन पहले
मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने ये बात की थी कि वैज्ञानिकों को पता चला है कि ब्रेन के जो ये दो पक्ष हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, और इसका कुछ कुछ संबंध यिन और यांग से भी है। इसका जो संबंध है ये कुछ कुछ इस वाले से भी है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, यिन और यांग के दो पक्ष हैं। ये दिल वाला पक्ष है, ये दिमाग वाला पक्ष है। ऐसे ही दो पक्ष हमारे दिमाग के भी हैं। दिमाग का जो स्ट्रक्चर है उसमें लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, और उन दोनों को जोड़ने वाला एक ब्रिज होता है, और इस ब्रिज को बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। और इसमें 20 करोड़ ये लिंक हैं न्यूरॉन्स के, नर्व सेल्स के ये लिंक हैं। और ये लिंक जितने समृद्ध होंगे, न्यूरॉन्स के ये जो लड़ियाँ हैं जितनी थिक होंगी, उतना इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होगा, दिल और दिमाग के बीच में। सो मैंने ये भी बोला था कि ये जो ब्रिज है ये कमज़ोर होता जा रहा है, और जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं अभी कईयों में ये है ही नहीं, कॉर्पस कैलोसम गायब। मतलब दिल और दिमाग के बीच में उनका कभी संतुलन बनने वाला नहीं है। एक स्टडी में पता चला है कि जो लोग आत्महत्या कर देते हैं छोटी छोटी बातों में, जैसे कोई प्यार का मामला है और कोई लड़की प्यार करती थी, अब वो किसी और को करने लगी, बस इसने आत्महत्या कर। इतनी छोटी छोटी बातों में जो आत्महत्या करते हैं उसका कारण क्या है कि दिल और दिमाग के बीच संतुलन नहीं है। तो कोई आवेश आया, कोई भावना आई बहुत तेज, और वो गड़बड़ तरफ ले जा रही है, आपको मौत की तरफ ले जा रही है। आपको समझाने वाला आपका जो विवेक है वो कमज़ोर है। उसी तरीके से आपको कोई चीज़ पता चल गई, विज्ञान में आप बहुत तेज हैं, तो कोई ऐसी चीज़ आप बना रहे हैं जिसका असर गड़बड़ होने वाला है समाज पे, दिल कमज़ोर है। आजकल देखो कितनी कितनी चीज़ें बन रही हैं कि खाने पीने में जी केमिकल है, ये है वो है। आजकल तो बहुत ज़्यादा ये इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ये खबरें आती हैं कि नकली चीज़ें बहुत बन रही हैं, कि नकली काजू बन रहे हैं प्लास्टिक के। एक बार मैंने देखा कि बंद गोभी प्लास्टिक की पूरी, चावल प्लास्टिक के। तो जो लोग इसको कर रहे हैं वो तो वैज्ञानिक है ना, उनका दिमाग इतना तेज है कि वैसी चीज़ें कर सकते हैं। दिल कमज़ोर है क्योंकि दिल में कंपैशन नहीं है। वो ये नहीं सोचते इससे क्या होगा। दूध में मिलावट, घी में मिलावट, असली चीज़ मिलनी मुश्किल हो गई। ये कौन लोग करते हैं? जिनका दिमाग बहुत तेज है, दिमाग बहुत तेज है। ऐसा ऐसा टेस्ट डाल देते हैं। आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो पैकेट में चीज़ें होती हैं बनी बनाई, उनको बच्चे बहुत खाने लग गए, और उसमें न्यूट्रिशन तो है नहीं। पेरेंट्स को पता चल भी जाए थोड़ा बहुत, तो फिर भी वो इतना ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं ले पाते, और जो बच्चे हैं, बच्चों के पास अगर पैसे हैं तो उन्हीं चीज़ों को लेंगे। वो जो इन चीज़ों को बनाते हैं और उनका विज्ञापन देते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज है। उनको मालूम है क्या क्या करके इस तरफ खींचेगा इंसान, लेकिन दिल वाला पक्ष गड़बड़ है। वो ये नहीं सोचते यार इससे किधर जाएगी उसकी ज़िंदगी, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा। तो ये गड़बड़ बहुत ज़्यादा इस समय है। सवाल ये है कि हम क्या करें, क्योंकि स्कूलों में भी तो ऐसा है ना। स्कूली जो व्यवस्था है, स्कूल का समाज देखो, टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर के, मान लीजिए किसी स्कूल में 70-80 लोग हैं, 8-10 टीचर्स हैं, बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनके समाज की क्या हालत है? तो उनकी जो समाज की हालत है वैसी है। कोई ऐसी गाइडिंग फोर्स नहीं है कि जो कॉमन हो, सबकी उस पर श्रद्धा हो। कोई कॉमन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ सब खंड खंड में बटा हुआ है, और कई वर्ग बन गए स्कूलों में। पहले ही वर्ग बने हुए हैं, ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, रंग के नाम पे, आर्थिक विषमताएं,
बहुत प्रकार के वर्ग तो पहले से बने हैं जिसके कारण लोग लड़ते रहते हैं। स्कूल में जितने विषय हैं उतने वर्ग, कि साहब दो दोस्त से अब इसके विज्ञान में ज़्यादा नंबर आ गए, मेरे कम आ गए, फिर किसी और के गणित में ज़्यादा आ गए और उसके कम। इतने सारे वर्ग, उसमें कंपटीशन, उसमें अंदर ही अंदर फिर द्वेष की भावना, सहयोग नहीं है, सहयोग वाली एक्टिविटीज़ है ही नहीं। हर एक बच्चे को अलग बिठा देते हैं, सबकी अलग अलग परीक्षा, बल्कि क्लास में भी अलग अलग बिठा देते हैं। आजकल तो कुर्सी मेज है। तो हमने जो प्रयोग किया, सबसे पहले हमने कुर्सी मेज बैठाए। हमने कहा भाई नीचे बैठो, कैसे भी छोटी चौकी बना दी। बहुत बच्चे चौकी का भी इस्तेमाल नहीं करते बहुत बार, लेकिन कर सकते हैं नीचे फर्श पे। तो छोटी छोटी चीज़ें करके, कैसे करके हम ये जो सेंटर्ड की बात हो रही है, ऐसी क्या चीज़ें करें कि जिससे सारा समाज एक हो जाए, एक लय हो जाए। तो ऐसी चीज़ों में एक ध्यान है जिसमें हमें बहुत सफलता मिली। ध्यान में पूरा स्कूल एक, आप महसूस कर सकते हो कि एक एनर्जी फील्ड बन गया, बहुत शानदार। दूसरा म्यूज़िक, संगीत में तो हमने संगीत पे बहुत ध्यान दिया। हमारे पास 3-4 हारमोनियम हैं अभी भी, तबले की जोड़ियाँ हैं, ढोलकियाँ हैं, मजीरे हैं। जितने कुल बच्चे हैं और टीचर्स हैं, उनसे ज़्यादा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये जो संगीत है, ये दूसरी चीज़ है। और जो गड़बड़ चीज़ें हैं उनको हटाने की ज़रूरत है। तो हमने नंबर हटा दिए और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हटा दिया। कंपटीशन जहाँ जहाँ है उसको हटा दिया, उसकी जगह कोऑपरेशन। ये पढ़ाई लिखाई के तरीक़ों में भी वही, कि भाई ग्रुप्स बना के, कभी कभी पूरी क्लास एक साथ। तो ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इसकी छिटपुट शुरुआतें की जा सकती हैं। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। अभी पेरेंट्स सिर्फ ये देखते हैं कि लोग किधर जा रहे हैं, किस स्कूल का नाम ज़्यादा है, उस इज्जत ज़्यादा है कि हाँ जी महंगा स्कूल है। तो महंगा स्कूल में जो वहाँ जो भेज सके अपने बच्चे को, उसको लगता है मेरा स्टेटस ज़रा अच्छा। बच्चों के कपड़ों की तरफ तो ध्यान देते हैं स्कूल में, कि नाखून कटे हैं कि नहीं, ये लाइन में खड़ा कर देते हैं, कपड़े कैसे, सब बाहर की चीज़ें। इसके दिल के साथ, दिमाग के साथ क्या कर रहे हो आप, ये न तो पेरेंट्स सोचते और ना फिर टीचर्स सोचते। टीचर्स के ऊपर प्रेशर होता है मैनेजमेंट का, सरकारी नियमों का, कि ऐसे ही करना है। अब वो बेचारे क्या करें। इसलिए मैंने सुझाव दिया है, कुछ दिन पहले आप देख लेना, 2 वीडियोस बनाए थे छोटे छोटे होम स्कूलिंग पे। कुछ पेरेंट्स जिनको बात समझ आ गई हो, पहले तो समझ कैसे आए, हम सब भीड़ में शामिल हो गए, पर समझ आ जाए तो होम स्कूलिंग शुरू की जा सकती है 4-5 फैमिलीज़ मिल कर के, और यहाँ जहाँ संभव है, या आप अपनी स्कूल खोल सकते हो नए प्रकार के, जिसमें सरकारी मान्यता हो, लेकिन उसमें संगीत हो, ध्यान हो। और कक्षा 8 तक आप ये परीक्षा वगैरह ना भी रखो, कोई नहीं पूछता। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस बारे में।